तो गाइस स्वागत है आपका रिस्की रेसलिंग में। तो आज था स्मैकडाउन और आज का स्मैकडाउन भी बहुत बढ़िया रहा और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई आज की स्मैकडाउन में। तो मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लो गाइस जिसने नहीं किया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस स्मैकडाउन की शुरुआत होती है थंडर डोम में लाइव और आते हैं डैनियल ब्रायन। और डैनियल ब्रायन ने कहा कि क्या हुआ फास्टलेन की रात। रोमन रेंस टैप्ड आउट। रोमन रेंस टैप कर दिया जबकि उसने बोला था कि मैं मर जाना पसंद करूंगा पर टैप आउट करना नहीं। तो अभी तक वो जिंदा है और उसने टैप आउट भी कर दिया था उस दिन। मैं आपको छोटी भाषा में बताऊं तो डैनियल ब्रायन ने कहा कि मुझे रोमन रेंस के साथ मैच चाहिए रेसलमेनिया 37 में, और जब तक मुझे ये मौका नहीं मिलेगा मैं रिंग से बाहर नहीं जाऊंगा। और वो चेयर ले लेते हैं और वही रिंग के बीचों बीच बैठ जाते हैं। एक कमर्शियल ब्रेक होता है और उसके बाद में बाहर एडम पियर्स आते हैं क्योंकि डैनियल ब्रायन जिद कर रहे थे कि वो रिंग नहीं छोड़ेंगे। डैनियल ब्रायन बोलते हैं कि अब रोमन रेंस अपना टाइटल तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ पाएगा, अब वो सीधा लड़ेगा रेसलमेनिया 37 में एज के खिलाफ। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, एक काम करो, रोमन रेंस वर्सेस द एज में जो चैंपियन बनेगा वो मेरे साथ लड़ेगा रेसलमेनिया 37 में। एडम पियर्स इसी बात पर कहते हैं कि ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा रोमन रेंस के साथ एक रात में दो दो मैचेस करना। तो फिर डैनियल ब्रायन कहते हैं कि मेरे साथ भी तो अनफेयर हुआ था जब 40 मिनट एक मेंबर लड़ने के बाद सीधा मेरा मैच यूनिवर्सल चैंपियन के साथ करा दिया गया था टाइटल मैच के लिए। डैनियल ब्रायन कहते हैं कि रेसलमेनिया 37 दो रात है, तो एक रात रेसलमेनिया में रोमन रेंस वर्सेस दी एज होगा और उसका जो विनर होगा वो रेसलमेनिया 2 में डैनियल ब्रायन के साथ लड़ेगा। तभी एज का एंट्रेंस बजता है और एज आते हैं रिंग के अंदर और वो डैनियल ब्रायन को कहते हैं कि रेसलमेनिया में चैंपियनशिप पाना उनका सपना है और तुम उस सपने को मुझसे छीनना चाहते हो। और एज डैनियल ब्रायन को कुछ गाली ओली भी दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि यू डोंट डिज़र्व इट, मतलब तुम डिज़र्व नहीं करते हो। पर डैनियल ब्रायन तभी गुस्सा हो जाते हैं और एज को पीटने लगते हैं, पर एज बच जाते हैं और वो खुद काउंटर करके उन्हें एक स्पीयर दे देते हैं और डैनियल ब्रायन नीचे गिर जाते हैं। और जब डैनियल ब्रायन लेटे रहते हैं रिंग में तभी दिए चेयर लेते हैं और उन पर चेयर शॉट्स देने लगते हैं। फिर मैच होता है सेथ रॉलिन्स वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। इस मैच के अंत में जो शिंसुके नाकामुरा रहते हैं वो सेथ रॉलिन्स को एक आर्म बार देने की कोशिश करते हैं, पर रॉलिन्स उसमें से निकल जाते हैं और उसे एक स्टॉम्प में काउंटर कर देते हैं और पिन फॉल करके इस मैच को जीत लेते हैं। मैच ख़त्म होने के बाद सेथ रॉलिन्स पर भी अटैक करते हैं शिंसुके नाकामुरा पर, और फिर पीछे से आ जाते हैं सिज़ारो और वो उन्हें अपर कट देकर गोल गोल घुमा के रिंग से बाहर फेंक देते हैं। सेथ रॉलिन्स बैक स्टेज बोलते हैं कि मैं परेशान हो चुका हूँ एम्बैरेस होने से, मैं परेशान हो चुका हूँ डिसरिस्पेक्ट से जो मुझे फेलियर सिज़ारो देता है बार बार, और अगली बार अगर वो मेरे गली में आता है मुझे मारने के लिए तो फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा और गंदी चीज़ें होने वाली है। मैं सिज़ारो को चैलेंज करता हूँ रेसलमेनिया 37 के लिए। और पीछे से सिज़ारो आ जाते हैं और वो फिर से उन्हें गोल गोल घुमाने लगते हैं और पूरा एकदम बहुत सिज़ारो पूरा सेट का बुरा हालत कर देते हैं और WWE ऑफिशियल्स उन्हें रोकने लगते हैं। अब रेसलमेनिया 37 के एक नए मैच की ऐलान होती है जो होता है अपोलो क्रूज वर्सेस बिग ई। फिर एक 6 मैन टैग टीम मैच अल्फा एकेडमी एंड अपोलो क्रूज वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड बिगी का होता है। इस मैच के आखिरी टाइम पर बिगी और अपोलो क्रूज रिंग में रहते हैं और जो अपोलो क्रूज रहते हैं वो बिगी को एक ओलंपिक स्लैम देते हैं और फिर काउंट कर देते हैं, पिन फॉल कर देते हैं और जीत जाते हैं इस मैच को अपोलो क्रूज। गाइस अब होता है केविन ओवन शो, और केविन ओवन शो के जो स्पेशल गेस्ट रहते हैं वो होते हैं सैमी ज़ेन। और सैमी ज़ेन यहाँ बाहर अपने क्रू के साथ आते हैं जो उनकी डॉक्यूमेंट्री बन रही है, और वो ओवंस को सॉरी भी बोलते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो किया मेरा कोई इरादा नहीं था वो करने का, पर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्री में कुछ चीज़ें ऐड करनी थी तो इसीलिए मैंने ये सब किया। उन्होंने ये भी बोला कि अगले हफ्ते मेरे डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर निकलने वाला है और उसी का रेड कारपेट शो है जिसमें केविन ओवेंस भी एक हिस्सा रहेंगे। और केविन ओवेंस चौंक गए इस बात को सुनकर। केविन ओवेंस लगता है कि मैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के रेड कारपेट शो में आऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। और केविन ओवेंस बोलते हैं कि तुम इतने देर तक बचे हो, अभी तक मैं कोई और रहता तो मैं रिंग में पीट देता,
और तुम इसीलिए अभी तक बचे हो क्योंकि मुझे तुमसे जवाब चाहिए कि तुम मेरे साथ रेसलमेनिया 37 में 1-on-1 करना चाहते हो कि नहीं। और सैमी ज़ेन एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे, और अब सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस रेसलमेनिया 37 में होने वाला है। और फिर केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को एक स्टनर भी दे देते हैं। गाइस अगला मैच होता है बियांका बिलेयर वर्सेस नतालिया। साशा बैंक्स डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और जाती हैं सीधा बियांका बिलेयर से फेस टू फेस, और बियांका बिलेयर उन्हें एक स्लैप देकर उन्हें लॉक कर देती हैं ज़मीन पर, और फिर वो जाती हैं और एक राइट हैंड मारती हैं नतालिया को। फिर वो एक KOD दे देती हैं और पिन फॉल कर देती हैं और इस मैच को जीत लेती हैं बियांका बिलेयर। गाइस उसके बाद एक मैच होता है रे मिस्टीरियो वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर। इस मैच के अंत में डॉल्फ ज़िगलर रे मिस्टीरियो को एक गट रेंच देने जाते हैं, पर रे मिस्टीरियो उन्हें सेकंड रोप पर फेंक देते हैं और फिर एक 619 देकर स्प्लैश दे देते हैं और इस मैच को पिन फॉल करके जीत जाते हैं रे मिस्टीरियो। फिर एडम पियर्स के साथ एज, रोमन रेंस एंड डैनियल ब्रायन एक रिंग में खड़े होते हैं और अब फैसला होने वाला रहता है कि डैनियल ब्रायन का क्या किया जाए। और ये मैच हो जाता है रेसलमेनिया 37 में, एक ट्रिपल थ्रेट मैच, एज वर्सेस रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन। और फिर डैनियल ब्रायन एक किक दे देते हैं दी एज को और फिर उनकी लड़ाई वहीं चालू हो जाती है और दी एज चेयर से रोमन रेंस और डैनियल ब्रायन दोनों को मारते हैं और स्मैकडाउन यहीं पर ख़त्म होता है। और एज को रोकने आते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड, पर उन पर भी वो चेयर से हमला करते हैं और फिर रिंग के बीचों बीच चेयर पर बैठ जाते हैं। तो बाय गाइस, यही होता है आज के स्मैकडाउन पर। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जल्द ही। कल संडे है, कल कुछ स्पेशल ला सकता हूँ गाइस। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आगे बहुत स्पेशल चीज़ें आने वाली है। अभी बहुत कुछ हम लोग न्यू ट्राई करने वाले हैं, तो इसके लिए बाय बाय।